नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 जाते जाते आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बन के आ सकता है। और फ्रेंड, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट के 1 ईयर में या फिर कह लीजिए लास्ट के 1 से 2 सालों में स्टॉक मार्केट ने तो बिल्कुल भी रिटर्न दिया ही नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपके म्यूचुअल फंड्स है वहां पे भी रिटर्न उतना बेहतर नहीं आया है। तो अभी भी आपके लिए काफी शानदार मौका हो सकता है अगर आप इन चारों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो आने वाले 12 से 15 सालों में इन चारों ही म्यूचुअल फंड्स में बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बन के आ सकता है। बट फ्रेंड्स, आपको कैरिड अवे बिल्कुल भी नहीं होना है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि भाई आपका रिस्क कितना है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड्स आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको कैटर कर सकता है। तो रिसर्च कर ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं जरूर रिप्लाई करके देने वाला हूं। एंड अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि अभी के टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है और आपके लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, पहले बात करें लार्ज कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करें लमसम रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो 11.38% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 10.68% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 9.28% का है। तो लास्ट के 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो 19.83% का है। लगभग 20% के आसपास का रिटर्न है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो 14.67% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 3 सालों का वो 15.38% का है। तो अगेन पिछले 3 सालों में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो 23.83% का है। लगभग 24% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 17.66% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर में वो 17.77% का है। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में भी अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बेहद ही शानदार है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 11.6 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 13.1 का। तो यहाँ से यही पता चलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये काफी कम रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो 1.12 का है। कैटेगरी का शार्प रेशियो आपका है 0.7 का, यानी कि इसका शार्प रेशियो बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि ये फंड जितना रिस्क लेता है रिस्क के कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो 5% के करीब में दिखने को मिल रहा है। एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका 0.43% का। तो अल्फा भी बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 5% पर एनम के हिसाब से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक ऐसा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का जिसका रिटर्न भी बेहद ही शानदार है। एंड रिस्क पैरामीटर भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको खुद भी रिसर्च करना रहेगा एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि भाई ये फंड आपके लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का और इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 12.89% का है।
ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 9.26% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 7.78% का है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में, जो कि अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे 22.36% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो 15.79% का है एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो 17.25% का है। तो पिछले 3 सालों में भी एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों से ही ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो 27.36% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 19.1% का है एंड कैटेगरी का रिटर्न जो है पिछले 5 सालों का वो 19.26% का है। तो अगेन इन लास्ट 5 ईयर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड हैज डिलीवर्ड बेटर रिटर्न इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। लगभग 8% ज्यादा परफॉर्म करके दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का भी जो रिटर्न है काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है 10.59 का, जो कि लोअर साइड में है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 13 के आसपास में है, यानी कि ये फंड कम वोलेटाइल है, यानी कि इसका रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो 1.42 का है, जो कि काफी बेहतर है एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.84 का है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है 7.51% का एंड कैटेगरी का अल्फा है 1.73% का। तो अल्फा भी काफी शानदार है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है अपने कैटेगरी में जिसका रिटर्न भी काफी लाजवाब है एंड ये फंड रिस्क भी काफी कम कैरी करता है। तो दोनों तरीके से देखें तो ये फंड काफी शानदार साबित हो सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के बारे में। बात करें मिड कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 12.5% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 9.22% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 8.84% का है। तो कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है आपका 27% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर का वो 23.51% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो 22.59% का है। तो अगेन इन लास्ट 3 ईयर एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो 29.19% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर का वो 26.47% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 25.82% का है। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी रिटर्न्स देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 13.87 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 15.56 का, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो 1.34 का है। कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.98 का है। तो शार्प रेशियो से यही पता चलता है कि भाई ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 4.74% का है, लगभग 5% के आसपास में है। एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका नेगेटिव 0.08% का। तो अल्फा भी काफी बेहतर है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 0.5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी मिड कैप भी एक ऐसा फंड है अपने कैटेगरी में जो रिस्क कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में। बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो
8.48% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 1.82% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 3.21% का है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो लगभग 33% के आसपास में दिखने को मिल जाता है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो 21.51% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 21.94% का है। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो 31.73% का है। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 26.92% का है। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 28.26% का है। तो अगेन इन लास्ट 5 ईयर बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का बेहतरीन है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से। अब बात करते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 17.89 का है, जो कि थोड़ा सा हाईयर साइड में है, यानी कि ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की जरूर होने वाला है। बात करें कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वो 17.17 का है। तो थोड़ा सा इस फंड का जो रिटर्न है ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी से। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो 1.34 का है। कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.89 का है, यानी कि शार्प रेशियो इसका बेहतर है। कहने का मतलब ये कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो 9.49% का है, लगभग 9.5% का अल्फा है, जो कि काफी शानदार है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो 1.56% का है। तो ये फंड अल्फा काफी शानदार जनरेट करके आपको दिया हुआ है। तो रिस्क ज्यादा जरूर है लेकिन रिटर्न काफी शानदार तरीके से आपको बना के दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, इन दैट केस बंधन स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। बट ध्यान रहे बिफोर इन्वेस्टिंग आपको खुद रिसर्च करना है। जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सा फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताया है। उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स हाँ ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर ले एंड पोस्ट दैट ओनली डिसाइड करें कि भाई आपके लिए ये चारों फंड्स कितना बेहतर साबित हो सकता है। वहीं अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।